हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीटेट 2022-23 के लिए ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र सचिन एकेडमी का नोट्स का ईवीएस का 2011 से लेकर 2022 तक जो आज तक प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है क्वेश्चन आंसर, उसका वीडियो हम पार्ट 1 बना रहे हैं दोस्तों, पेपर 1 के लिए दोस्तों, एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों। एग्जाम्पल 91 को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल 91 पर सचिन सर के नोट्स के बारे में पूरा डिटेल से बताया जा रहा है, पूरा उनका नोट्स बताया गया है दोस्तों। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो पार्ट बाय पार्ट देखिए दोस्तों। एग्जाम्पल 91 में दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों अदर कमीशन एग्जाम का भी तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों। 4 एग्जाम यूपीपीएससी, पीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, एसएससी जीडी दोस्तों, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, सीटेट का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों। सीटेट का ऑलरेडी चल रहा है वीडियो दोस्तों। जो भी इस चैनल पर बताया जाएगा दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ही अपलोड किया जाएगा दोस्तों, जो आपको आगामी एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम लड़ने का या लड़ाने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम सचिन सर के नोट्स का ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर 1 का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं तो दोस्तों स्किप कीजिएगा। लगता है कि हाँ सब्सक्राइब किया जाना चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे दोस्त को भी बताइए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का ज्ञातात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है दोस्तों। तो पेन और पेपर, दोस्तों, विश्वसनीय और आकलन युक्तियों द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का ज्ञातात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूंछ पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? आप लोग तो देखे होंगे भी दोस्तों और जानते भी होंगे दोस्तों। गिलहरी का, गिलहरी एक है ऑप्शन, और चूहा रहेगा तो उसका भी दांत बढ़ता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिया जाएगा दोस्तों, या तो चूहा रहेगा या तो गिलहरी रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 4 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रोनाल्डो रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आप लोग दोस्तों जानते होंगे दोस्तों। मलेरिया मच्छर में से फैलता है इसलिए मिला था। रोनाल्डो रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला था। मलेरिया मच्छर से फैलता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है दोस्तों? बकरी से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? पश्मीना ऊन बकरी से। कौन से रोग मच्छरों से फैलता है?
आप लोग ये भी क्वेश्चन जानते होंगे दोस्तों, मलेरिया, डेंगू है दोस्तों और चिकनगुनिया है। निमोनिया दोस्तों मच्छर के काटने से नहीं होता है दोस्तों, फेफड़े को दमा हफ्सी से होता है निमोनिया दोस्तों, इसे हफ्सी बोलते हैं देहाती में दोस्तों। कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है आप लोगों को पता है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया दोस्तों। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना दोस्तों। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए एवं इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना दोस्तों। डॉक्टर ब्लूमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि में उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला होगा प्रक्षेपण करना, फिर तीसरा होगा प्रश्न पूछना दोस्तों, फिर परिकल्पना प्रस्तावित करना दोस्तों, फिर पांचवा होगा अनुमान लगाना दोस्तों, फिर चौथा होगा अनुमान का परीक्षण करना, फिर पहला होगा परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्षण निकालना दोस्तों। डॉक्टर ब्लूमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले होगा प्रक्षेपण करना, फिर दोस्तों प्रश्न पूछना, फिर दूसरा है परिकल्पना प्रस्तावित करना, फिर पांचवा अनुमान लगाना, फिर चौथा दोस्तों अनुमान का परीक्षण करना और फिर परिणाम को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी को सहायता करती है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में दोस्तों। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं दांतों के लिए दोस्तों। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। क्यों मारते हैं उसको मगरमच्छ को दोस्तों? त्वचा के लिए मारे जाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं त्वचा के लिए, बहुत कीमती है त्वचा उनका दोस्तों। ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों। ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है किस लिए दोस्तों? यात्री संख्या का रिकॉर्ड करने के लिए कि डिब्बे में कितने यात्री जा रहे हैं, मतलब पूरा ट्रेन डिब्बा वही जो समझिए दोस्तों। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बैक करके दोस्तों। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बैक करके। निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना दोस्तों। तो पर्वत अन्य से भिन्न है दोस्तों। सबसे पानी टपक रहा है लेकिन पहाड़ से पत्थर है दोस्तों। ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती दोस्तों विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है दोस्तों। जल थीम से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है दोस्तों भूमिका निर्वाह द्वारा दोस्तों। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है भूमिका निर्वाह द्वारा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ABC भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा दोस्तों। प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा ये नहीं सीखा जा सकता है, मतलब ABC तीनों से सीखा जा सकता है दोस्तों। ईवीएस का सीखना आधारित है दोस्तों सरल से जटिल के सिद्धांत पर। ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर दोस्तों। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से
एक है दोस्तों, सही विकल्प को चुनना है दोस्तों। राजेंद्र सिंह है दोस्तों। कौन है? राजेंद्र सिंह है दोस्तों। तरुण भारत संघ का एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है दोस्तों? निम्न में से एक है, यानी कौन है? सही विकल्प को चुना, राजेंद्र सिंह है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल का घनत्व 100 डिग्री से पर सर्वाधिक होता है दोस्तों। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? जल का घनत्व 100 डिग्री से सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, ये गलत है दोस्तों। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सही है। इनमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी सही है दोस्तों। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है दोस्तों। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं दोस्तों। गद्दी जनजाति हैं दोस्तों। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी गद्दी जनजाति हैं दोस्तों। मर्दे उस आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी गद्दी जनजाति दोस्तों। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने से ताकत प्रदान करती है दोस्तों। वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी की भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है दोस्तों। प्राथमिक क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमेशा देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों के हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया गया। पहचान करें कि निम्न में से किस सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। बी और सी है दोस्तों। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो और छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर से एक बार देख देते हैं क्वेश्चन को। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न से कौन सा युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। तो उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों को मूल्यांकन गुणात्मक हो और छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों। थीम यात्रा में विशेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या। थीम यात्रा में विशेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है। यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य को महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है दोस्तों। मंझगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1334 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेल स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है दोस्तों। तो 15 किलोमीटर होगा दोस्तों। निकाल लीजिएगा दोस्तों। 21 घंटा से भागा इसमें दे देना है दोस्तों। उसके बाद जो आएगा उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है दोस्तों, यानी 18/5 से भाग दे देना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पुस्तक कक्षा
5 के पाठ्य पुस्तक में छपे गोल गुंडा किले के मानचित्र 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजे की कम से कम दूरी होगी दोस्तों 15,620 किलोमीटर। दोस्तों कैसे दोस्तों, मीटर सेंटीमीटर में बदलना है दोस्तों, 110 से गुना करना है दोस्तों, उसके बाद 14.2 इसको भी सेंटीमीटर में अथी करना है दोस्तों, आज दोनों को जोड़ देना है दोस्तों। आगे इस तरह का मैथ बताया गया होगा दोस्तों ईवीएस का थ्योरी में दोस्तों, आप लोग वहाँ जाके पार्ट बाय पार्ट प्लेलिस्ट में देखिए दोस्तों, वहाँ से आपका ये मैथ सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आंसर यहाँ बता देते हैं दोस्तों, 1.562 किलोमीटर दोस्तों। 26 रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए और सी और डी सही है दोस्तों। रेगिस्तानी ओक के विषय के नीचे कथनों पर विचार कीजिए में यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है और इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होते हैं। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं और इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक न पहुंच जाए। 27 देखिए दोस्तों, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है और अपने विचारों से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी दोस्तों। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई इस किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा में कुछ समय पश्चात दोस्तों क्या होगा, बंजर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का एक उदाहरण है दोस्तों। समुदाय दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने का आकलन एक उदाहरण कौन सी है दोस्तों। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना दोस्तों। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूबिक्स है दोस्तों। 8 विद्यार्थी 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों के प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स है दोस्तों। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड औसत चाल क्या होगा दोस्तों, भागा दे दीजिए दोस्तों। 49 दोस्तों 7 14 यानी 72, 504/7 यानी 72 किलोमीटर दोस्तों, भागा दीजिए, जो आंसर आएगा 4 हो जाएगी दोस्तों। फिर ये वाला भी दोस्तों आप थ्योरी पार्ट ईवीएस का देखिए दोस्तों, लास्ट पार्ट में दोस्तों ये सब सवाल करने के लिए बताया गया है दोस्तों, कैसे किया जाएगा। 32 में देखिए आंसर बताते हैं दोस्तों, 1.540 किलोमीटर होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों 1.694 किलोमीटर होगा। ये सब बताया गया सवाल है दोस्तों, आप पेपर में थ्योरी पार्ट में जाके देखिए, लिस्ट में दिया गया है दोस्तों।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। वृक्ष लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है। फिर जड़ों द्वारा वृक्ष में मजबूत खंभे की भांति सहारा देना। फिर लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। दोस्तों केंचुओं के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये अपशिष्ट और कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। केंचुओं के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों इसमें और क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, नीचे सजाने के लिए दिया गया है दोस्तों। तो ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पीली हो जाती है। सही है दोस्तों। फिर दूसरा, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। सही है दोस्तों। चौथा नंबर गलत है दोस्तों। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान दोस्तों, अनुभवात्मक सीखना और कहानियां होना चाहिए। दोस्तों बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना और कहानियां। दोस्तों ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? दोस्तों क्षेत्र भ्रमण का आयोजन होगा। दोस्तों ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण का आयोजन होगा। दोस्तों एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है दोस्तों पोर्टफोलियो। दोस्तों ये एक ईवीएस शिक्षा एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चों के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है पोर्टफोलियो। दोस्तों पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? दोस्तों अर्जेंटीना। दोस्तों सॉरी दोस्तों, नहीं सही है दोस्तों, अर्जेंटीना ही होगा। 39 देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए कथनों में अल बरूनी जो एक विद्वान थे और उन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था जो के बारे में सही कथनों को चुनिए। वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रक्षेपण किया उसके बारे में लिखा। वह अफगानिस्तान से आए थे। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। सही है दोस्तों। भी उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। दोस्तों पक्षियों की एक स्पीशीज यानी प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है और जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों का यह स्पीशीज का नाम क्या है दोस्तों? बीवर पक्षी है। क्या है दोस्तों? कोठी का बीवर पक्षी है। पढ़ाया गया ईवीएस में क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए ईवीएस का थ्योरी एकदम देखिए दोस्तों जाके लिस्ट में, उसी से सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। दोस्तों निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए दोस्तों 41 है दोस्तों, मिलाइए दोस्तों। असम हो गया मजबूत बांसों के बने ढालू। असम क्या हुआ? मजबूत बांसों के बने ढालू।
फिर लद्दाख को देखिए दोस्तों, पत्थर के बने फर्श छतें लकड़ी की बनी होती है। लद्दाख फर्श पत्थर के बने फर्श छतें लकड़ी की बनी होती है। मनाली हिमाचल प्रदेश, पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें होते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश, पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें होते हैं। राजस्थान दोस्तों, मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी होती है। मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी होती है। राजस्थान मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी होती है। और मनाली दोस्तों, मनाली क्या है दोस्तों, पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें होती है। और राजस्थान दोस्तों, हाउस राजस्थान में दोस्तों, सॉरी दोस्तों फिर से देखते हैं। असम हो गया मजबूत बांसों के बने ढालू। लद्दाख हो गया पत्थर को बने फर्श छतें लकड़ी की बनी। फिर मनाली हो गया दोस्तों, पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें। और राजस्थान हो गया दोस्तों, मिट्टी के घर कटीले झाड़ियों की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणित कार्य होगा? कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री में सैंडविच बनाकर दिखाना। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजक बनाते हैं और बेचते हैं। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणित कार्य होगा? कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना और जहां छात्र व्यंजक बनाते हैं और बेचते हैं। प्रयोगों के उपयोग का विशिष्ट निष्कर्षण प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सबसे उदाहरण है दोस्तों? यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट की तिरछा करना। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों? यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है और प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना। और 44 नंबर देखिए दोस्तों, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों? नाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। बांस के खम्भों को बने ढालू छत पर। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों के बनाना चाहिए। तो बांस के खम्भों पर बने ढालू। निम्नलिखित में से उन जमींदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं दोस्तों। ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। फिर उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं हो। फिर सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। फिर प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना। ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। निम्नलिखित में उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं हो। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उत्साहित उचित स्थान ढूंढना। जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना है दोस्तों। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसी जिसकी दुम पर जैसे सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। 47 देखिए दोस्तों,
ये मोर हो जाएगा दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है, मोर होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सॉरी 46 नंबर दोस्तों गलत गलत आंसर दिया गया था दोस्तों। आप लोग फिर से देखिए दोस्तों। फोर्टी सिक्स, ठीक है। उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं दोस्तों। पहले, सामान उठाने के प्रतिभागियों की सहायता करना। फिर दूसरा, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना दोस्तों। और जो स्वस्थ और स्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना सही होगा दोस्तों। फोर्टी फाइव देख लेते हैं, थोड़ा सा डॉट लग रहा है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। पुलिस थाना होगा दोस्तों। सुश्री वैष्णव समुदाय के प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों को अन्योन्य नाश्रता का विचार सिखा रही है। पुलिस थाना है दोस्तों। थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, गलती नहीं ना होना चाहिए। गलती अगर चाहते तो सब दोस्तों आगे बढ़ जाते, लेकिन चेक कर रहे हैं फिर से दोस्तों। 44, 44, नहीं 44 सही है दोस्तों, नाई ही होगा। 45 भी सही है, सिर्फ 46 गड़बड़ाया था दोस्तों। 47 मोर तो बतेवे की है। 48 चलिए दोस्तों यहाँ से। त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों को रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा दोस्तों? आप दोस्तों 42 से भाग दीजिए 2268 में, उसके बाद मीटर प्रति सेकंड यानी 18/5 से दोस्तों भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों 54 किलोमीटर दोस्तों। 15 किलोमीटर आंसर आएगा दोस्तों। ये 54 आएगा काटने के बाद दोस्तों, तो 54 को 18/5, 5/18, 18/54, 5/15 हो जाएगा दोस्तों। पाठ्य पुस्तक के दिए गए गोलकुंडा किले की मानचित्र, ये भी दोस्तों बताया गया ईवीएस पार्ट में। देखिए थ्योरी पार्ट में आपको ये सब सवाल आसानी से हल होगा दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है और इसकी लकड़ी कवर कीटों का प्रभाव यानी कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में हो गया दोस्तों। आगे चलिए 51 दोस्तों, कॉलम 1 कॉलम 2 मिलान करना है। 4 नंबर है दोस्तों, छोले भटूरे हो जाएगा पंजाब में दोस्तों। छोले भटूरे पंजाब में। नारियल डली कढ़ी के साथ उबला टेपियोका केरला में हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ होगा? केरल में। नारियल डली कढ़ी के साथ उबला टेपियोका केरल में हो दोस्तों। सरसों के तेल में बनी पकी मछली, ये हो जाएगा दोस्तों कश्मीर में। सरसों के तेल में बनी पकी मछली कश्मीर में हो जाएगा दोस्तों। नारियल के तेल में बनी पक्की मछली ये हो जाएगा गोवा में दोस्तों। नारियल के तेल में बनी पक्की मछली गोवा में हो जाएगा दोस्तों। चलिए 52 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है दोस्तों? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों को पर सीखने वाले को भेदभाव संवेदनशील बनना। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना है दोस्तों। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। आंवला और पालक गुड़ है दोस्तों। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, पालक, गुड़ है दोस्तों।
विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा दोस्तों? विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल को एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के समय निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा दोस्तों? विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना दोस्तों। फिफ्टी 55 को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रयोगों से हम विशिष्ट निष्कर्षण प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोगों के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्षण प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों? समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। तो 56 देखते हैं दोस्तों। श्री सुभाषा समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों? चाय की दुकान है दोस्तों। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों को सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है दोस्तों? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है दोस्तों। कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोग को स्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है दोस्तों? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोस्तों। निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों के बहुत लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। सांप तो नहीं होगा, चूहा और गिलहरी दोस्तों। आगे भी क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर में रिपीटेड बहुत होता है सीडीपी में दोस्तों। ईवीएस में सीडीपी सभी में मतलब सीटेट में प्रीवियस ही लगभग 70 से 80% आता है दोस्तों। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। दूध और पनीर दोस्तों। उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण को सही ढंग से प्रदान नहीं करता है। दूध और पनीर दोस्तों। केचुए के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। 60 में है दोस्तों। अभी आगे पढ़े दोस्तों। चलिए फिर से देख लेते हैं। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पीला पोली बनाते हैं और फिर केचुए का मल मृदा को उर्वरक उपजाऊ बनाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य कौन सा है दोस्तों? विद्यार्थियों के पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना दोस्तों। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना है दोस्तों। ए और बी दोनों है दोस्तों। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना और विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गाँव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा का आकलन के लिए सीखने का प्रतिकूल है दोस्तों। प्रयोग है दोस्तों, प्रयोग। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। तुलना करने और विश्लेषण है दोस्तों। तुलना करना विश्लेषण। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं,
जबकि मुंबई जैसे शहरों में लगे सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है दोस्तों, तुलना करना और विश्लेषण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में क्षमता के स्तर का विवरण देना है, तो निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी दोस्तों? कर्म निर्धारण मापनी दोस्तों। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में क्षमता के स्तर का विवरण देना, निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी दोस्तों? कर्म निर्धारण मापनी। पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जियां दोस्तों आम और केला है दोस्तों। क्या है? आम और केला। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, और वह चुनेगा दूध, शहद और अंडे। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री चुनना है जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा दूध, शहद, अंडा। और निम्न से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं दोस्तों? चीनी, सिरका और नमक दोस्तों पानी में घुलते हैं। कौन सा पदार्थ पानी में घुलते हैं? चीनी, सिरका और नमक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों की कलाकारियों को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। फुलकारी, मधुबनी और वर्ली है दोस्तों। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों की कलाकारी को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। फुलकारी, मधुबनी, वर्ली है दोस्तों। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा दोस्तों? छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा दोस्तों? छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना दोस्तों। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सबसे उदाहरण है दोस्तों? आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध में समझना दोस्तों। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सबसे उदाहरण दोस्तों? आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना दोस्तों। सुश्री देवो ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों? एक किराए की दुकान है दोस्तों। सुश्री दबो ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों के अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? एक किराए की दुकान है दोस्तों। कुड़क कहाँ के लोगों की बोलचाल भाषा है दोस्तों? झारखंड की। कुड़क कहाँ के लोगों की बोलचाल भाषा है? झारखंड की है दोस्तों। वेलक्रो का उपयोग बहुत से चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था दोस्तों? जॉर्ज मिस्ट्रल दोस्तों। क्या बनाया था? जॉर्ज मिस्ट्रल। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति की प्रेरणा को लेकर वेलक्रो को बनाया था? जॉर्ज मिस्ट्रल दोस्तों। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है दोस्तों लेह लद्दाख में दोस्तों। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है लेह लद्दाख में दोस्तों। अपने खेतों का अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा था। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को
अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। सीखने के लिए निरंतर आकलन की आवश्यकता है। तो क्या होते हैं दोस्तों, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? परीक्षा को आसान बनाना है। दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के निगेटिव है? सर दोस्तों, इसे निगेटिव में जाएगा। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विशेष जोड़ना सही है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों से परे हो जाए। पाठ्यचर्या को सीमित करना ताकि पाठ्य पुस्तक को सीमित ना करें। सी सही है, सो नहीं होगा। दोस्तों, खेल और पहेलियों ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि वे विद्यार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों की सर्वप्रिय भोजन है? ये पंजाब की है। दोस्तों, ये आप ईवीएस में देखिए। दोस्तों, जाके ईवीएस का थ्योरी पे में दोस्तों प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप जाके देखिए। 4 पार्ट या 5 पार्ट में पूरा ईवीएस कंप्लीट किया गया है दोस्तों, सचिन सर के नोट्स का। दोस्तों, उसमें जाइए दोस्तों, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, 1.705 किलोमीटर होगा। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोगों नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है दोस्तों केरला होगा। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत, सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? दोस्तों, लेह और लद्दाख का है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए दोस्तों, पौधों के विषय में मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण मुद्दे के इर्द गिर्द आयोजित किया जाए। पौधे विषय के मुद्दों बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए है। दोस्तों, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। दोस्तों, ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? भस्म करना। दोस्तों, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है? भस्म करना। दोस्तों, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? हुक जैसी चोंच। दोस्तों, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? हुक जैसी चोंच। दोस्तों, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाला पर्व है दोस्तों ओणम, पोंगल और उगादि और बीसू। दोस्तों, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व में ओणम, पोंगल, उगादि और बीसू। दोस्तों, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर के लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक बीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? निर्वात पैकिंग। दोस्तों, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे कहा वहां से इटालियन चीज यानी पनीर लाने के लिए कहा।
कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने के लिए भारत में लाने के लिए उत्तम है? निर्वात पैकिंग दोस्तों। 89 देखिए दोस्तों, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है दोस्तों पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है दोस्तों नुक्कड़ नाटक। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है नुक्कड़ नाटक दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है दोस्तों? दृष्टांत अभिलेख दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? दृष्टांत अभिलेख है दोस्तों। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में कौन सा इसमें भिन्न है दोस्तों? पहाड़ी भिन्न है दोस्तों, आगे भी बताया गया है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए। 93 है दोस्तों। हाथियों के विषय में जानकारी देना है। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों खाने की सलाह देते हैं? एनीमिया की बीमारी होता है उसको देता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गुजरात के निकटवर्ती राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। गुजरात के निकटवर्ती यानी सीमा क्षेत्र में दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। निम्नलिखित में कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है दोस्तों? मूर्त से अमूर्त दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर दोस्तों। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है दोस्तों अवलोकन तकनीकी पर दोस्तों। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है अवलोकन तकनीक पर दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? सहयोग दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए दोस्तों। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? केरल में दोस्तों। ब्रांज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है दोस्तों कॉपर, तांबा और टीन दोस्तों। ब्रॉन्ज यानी कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं कॉपर, तांबा और टीन दोस्तों, यानी कॉपर को ही तांबा कहते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज का एपिसोड यहीं अंत करते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन पूरा इस वीडियो में दिया गया है दोस्तों पार्ट 1 में दोस्तों। फिर पार्ट 2 नेक्स्ट दोस्तों 100 का आएगा। इसी तरह 5-6 पार्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद पूरा कंप्लीट ईवीएस का थ्योरी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस चैनल पर लुसेंट का सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों, जो आगामी एग्जाम बिहार मद्य निषेध, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, स्पेशल बिहार दरोगा को देखते हुए मद्देनजर दोस्तों इस सीरीज का आगाज किया जा रहा है दोस्तों लुसेंट का। लुसेंट खत्म होने के बाद दोस्तों क्राउन, उसके बाद घटना चक्र को बताया जाएगा इस चैनल पर दोस्तों। देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं भाई या बहनों, वो देखना नहीं भूलिएगा। उस सीरीज में जरूर 30 मिनट का सीरीज रहेगा दोस्तों। आइएगा दोस्तों, सीरीज को जरूर देखिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।
बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगा दोस्तों। जो जीके के कोई भी एग्जाम दीजिएगा बिहार में दोस्तों या सेंट्रल में दीजिएगा तो जीके का पोर्शन सोचने की बात ही नहीं दोस्तों, रामबाण गीता की तरह लुसेंट है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को